नमस्ते योगीस। योगा की शुरू मैट पे आ जाएं। सबसे पहले अधोमुख स्वानासन करेंगे। दोनों हाथों को सामने रख के पीछे की ओर पुश करते हुए अधोमुख स्वानासन से पूरी बॉडी में बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। ऊपर की ओर पंजों पे उठ के पैरों को मूव करेंगे। बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आती है आपके लेग्स में, आपकी थाइस मसल, हिप, फुल लेग में बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आएगी। को मैट से लगा के अपने हथेलियों को पीछे की ओर देखें, स्ट्रेच करेंगे। अपनी रिस्ट पे स्ट्रेचिंग फील करेंगे, पीछे की ओर पुश करेंगे। अपने हाथों को वापस आएं और पंजों को सामने की ओर खोल के रखेंगे और वापस से स्ट्रेच करेंगे। अपनी लेफ्ट पैर को ऊपर की ओर उठा के दोनों हाथों के बगल में देखें। दोनों हाथों और पैर एक लाइन पे है। बिल्कुल स्ट्रेट आपकी 90 डिग्री पे आपका लेग होना चाहिए। लिज़ार्ड पोज। वापस से अधोमुख स्वानासन में आएंगे और राइट पैर को उठा के देखें। दोनों हाथों के बगल में पैर रखें और स्ट्रेच करें अपने लेग को। वापस से आएंगे अधोमुख स्वानासन और फिर से लेफ्ट पैर को ऊपर ले जाएंगे। इनहेल करते हुए पैर को ऊपर ले जाना है और एक्सहेल करते हुए आगे की ओर रखना है। जब भी आप अपनी बॉडी को लंबा करेंगे तो इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए बॉडी को छोटा करेंगे। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, कब इनहेल करना है, कब एक्सहेल करना है। वापस से राइट पैर को ले गए और स्ट्रेच करें।
को पीछे की ओर ले आएं, अधोमुख श्वानासन, और फिर से आगे की ओर। ये आसन बहुत ही इफ़ेक्टिव है, पूरी बॉडी पे वर्क करता है। इसके बाद अधोमुख श्वानासन। आगे की ओर पैर को फोल्ड करके कपोतासन में आएंगे और लेफ्ट पैर आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। आगे की ओर बेंड करके अपने हेड को मैट से लगाएं। इसके बाद दोनों हाथों को अपने घुटने पे रख के पीछे की ओर पुश करेंगे अपर बॉडी को। वापस आएंगे अधोमुख श्वानासन। अब दूसरे पैर से ऊपर की ओर इनहेल करके ले जाएं और एक्सहेल करके बेंड कर लें। पैर के पंजे को खोल लें। बैठने की कोशिश करें। एक्सहेल करते हुए आगे की ओर मैट से अपने हेड को लगाएं। अपने दोनों हाथों से घुटने पे रख के पीछे की ओर पुश करें बॉडी को। वापस आएं और फिर से अधोमुख श्वानासन। अधोमुख श्वानासन मैं इसीलिए बार बार करती हूँ ताकि जहाँ भी स्ट्रेचिंग आई हो, स्टिफनेस हो, वो सब रिमूव हो जाती है आपके शोल्डर में। जंप करके आगे की ओर देखिए, सामने से मैं करके दिखाती हूँ मलासन। अब वापस से मैट पे अपनी बॉडी को ऊपर की ओर उठाएंगे, फिर से मलासन में बैठेंगे। बॉडी को उठाएं और फिर से मलासन। थोड़ी देर आसन में बने रहें। वापस से आपको अपने पैरों के पंजे पे पूरी बॉडी को स्टेबल करना है। तो धीरे धीरे आप अभ्यास करें। पंजों पे पूरी बॉडी का
ओर। शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप हर रोज़ अभ्यास करेंगे वापस आए। इसके बाद थोड़ी देर वज्रासन में बैठेंगे। स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखें। दोनों पैरों के बीच में गैप होना चाहिए और पैर के पंजे एक दूसरे पे होने चाहिए। एक्सेल करते हुए बालकासन में अपने हेड को मैट से लगाएं। बालकासन बहुत ही अच्छा आसन है। इसमें आप अपने माइंड को पूरी तरीके से रिलैक्स कर सकते हैं। आसन में थोड़ी देर बने रहें। वापस आए, दोनों घुटनों को एक बराबर रखें और दोनों हथेलियों को सामने की ओर। अपनी बॉडी को रोटेट करें, जैसे 8 लिखते हैं यानी 8, उस प्रकार बॉडी को मूव करें। स्पाइन को अदर साइड। पंजों पे फिंगर्स को फोल्ड कर लें और धीरे से उठें और इस तरह से आपको मूव करना है मैट पे। इससे आपके हैंड स्ट्रॉन्ग होंगे, हथेलियाँ, रिस्ट, आपके शोल्डर में भी मजबूती आएगी। धीरे धीरे आप वॉक करें अपने हाथों से। बहुत स्पीड में नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। धीरे धीरे वॉक करेंगे। इसके बाद हथेलियों को खोल लें। लेफ्ट पैर नीचे की ओर फोल्ड करके रखें और ऊपर की ओर
इनहेल करते हुए ऊपर की ओर दृष्टि फोकस रखें। इस तरह भी आप अपने हाथ को ऊपर की ओर उठा के स्ट्रेच कर सकते हैं। इसके बाद आप दूसरी ओर लेफ्ट पैर को बेंड करके स्ट्रेच करें। वापस आए अधोमुख स्वानासन और साइड प्लैंक आप चाहे तो कर सकते हैं। दोनों पैरों को एक दूसरे पे रखें और अपनी बॉडी को स्टेबल करें। दूसरी ओर अधोमुख स्वानासन कर लें। इसके बाद दूसरी ओर प्लैंक। धीरे से दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर रखें और फिर से स्टेबल रहें। जितनी देर आप आसन में बने रह सकते हैं बने रहें, कोई समय सीमा नहीं है। आसन में बने रहिएगा तभी योग घटित होगा। और स्ट्रेच करते हुए अधोमुख स्वानासन धीरे से नीचे की ओर चतुरंग। इनहेल करते हुए बॉडी को ऊपर की ओर उठाएंगे और एक्सेल करते हुए फिर से अधोमुख स्वानासन। धीरे से कर्व करते हुए अपनी स्पाइन को चतुरंग। वापस से कोब्रा पोज। ये याद रखेंगे कि आपकी बॉडी मैट पे नहीं होनी चाहिए। पूरी बॉडी का लोड आपके पैरों और हाथों के पंजों पे होना चाहिए। धीरे से उठें और कोब्रा पोज में आ जाएं। इनहेल एक्सेल पे ध्यान देना है। जब भी आप ऊपर की ओर हेड उठाएं तो इनहेल और नीचे की ओर करें तो एक्सेल। धीरे से स्टेबल रहें। अपने घुटनों को मैट से लगाएं और कैट काउ। इनहेल और एक्सेल पे ध्यान देना है। इनहेल करके अपने हेड को और हिप को उठाएंगे और एक्सेल करते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को कर्व करेंगे, ऊपर की ओर उठाएंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। मार्जरी आसन। सारे आसनों के बाद ट्विस्टिंग बहुत ज़रूरी है, तो ट्विस्टिंग करते हैं। अपने लेफ़्ट पैर के ऊपर राइट पैर को रखें और दूसरी ओर अपनी लोअर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। अपर बॉडी आपकी दूसरी ओर जाएगी।
इनहेल करके एक्सेल करते समय ट्विस्ट करेंगे, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। इनहेल कर लें और एक्सेल करते हुए ट्विस्ट करें। हेड और हैंड आपका मैट से ही लगा होना चाहिए। ट्विस्टिंग बहुत ज़रूरी है योगासन में, जिससे बॉडी डिटॉक्स होती है। आप हिप से अपने पैर के पंजों की दूरी 4 फिंगर पे रखेंगे, 4 अंगुलियों की दूरी पे, और सेतु बंद आसन में आएंगे। सेतु बंद आसन बेली फैट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। तो इनहेल करते हुए अपने पेट में ऑक्सीजन भरेंगे और एक्सेल करते हुए ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करेंगे। इनहेल करते हुए पेट फुलाएं और एक्सेल करें। अगर आप बहुत देर तक आसन में नहीं बन पा रहे हो तो आप इस तरह सपोर्ट दे सकते हैं अपने हाथों से, और इनहेल करके पेट में हवा भरें और एक्सेल करें। इनहेल और एक्सेल पे ध्यान दें। आसन में बने रहना है, जितनी देर आप बने रह सकते हैं उतनी देर बने रहें। अब इसका काउंटर पोज आप अपने चेस्ट से नी को लगाएं, ताकि अगर आपकी कमर में स्ट्रेचिंग आई हो तो वो रिमूव हो जाएगी। अदर साइड। एक्सेल करते हुए आप अपने घुटने को चेस्ट से लगाएं। इसके बाद दोनों हाथों को अपने कमर के नीचे दबाते हुए अपनी चेस्ट को उठाते हुए हेड को नीचे की ओर ड्रॉप करेंगे, ताकि ऑक्सीजन का फ्लो आपके फेफड़ों, हार्ट, हर जगह अच्छे तरीके से पहुंच सके, ब्लड फ्लो या ऑक्सीजन। तो इनहेल एक्सेल करते रहें। आँखों को आप खोल के रखें और नीचे की ओर देखते रहें। वापस से हाथों को बाहर निकालेंगे, और अगर आप सर्वांगासन नहीं कर पाते हैं तो प्रैक्टिस करें या स्किप करें। सर्वांगासन बहुत ज़रूरी है अंत में, ताकि आपने जितना भी योगा किया हो, अच्छी ब्लड जो हो जाती है वो आपके पूरे बॉडी में नीचे तक आए। और इस प्रकार आप सपोर्ट दे सकते हैं अपने हाथों से। अगर आप शीर्षासन करना चाहते हैं तो शीर्षासन भी कर सकते हैं। ऊपर अपने पैरों को भी ट्विस्ट करें।
पैरों को ऊपर उठा के ट्विस्ट करते रहें। किसी भी आसन की समय सीमा नहीं है, आप जितनी देर बने रह सकते हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे भी आ सकते हैं। इस तरह दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठा के एक्सेल करते हुए हल आसन में आएंगे। धीरे धीरे आगे की ओर अपने पैरों को सरेंडर करते जाएं और पीछे अपने हाथों को इस तरह बांध के धीरे धीरे से आप आएंगे आसन में। हल आसन आपके बेली फैट में बहुत अच्छा काम करता है। बेली फैट रिमूव करने में धीरे से वापस आए और फिर इसका काउंटर पोज और नीचे की ओर अपने हेड को मैट से लगाएंगे और अपर बॉडी आपकी ऊपर की ओर रहेगी। धीरे से अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें, बिल्कुल रिलैक्स करें माइंड को। पैर के पंजे खोल के रखें और इनहेल एक्सहेल करते रहें। आपकी हथेलियाँ और पूरा हैंड खुला होना चाहिए। इसके बाद शवासन अंत में ज़रूर करें। योग निंद्रा बहुत ज़रूरी है। अपने हाथों को खोल रहे ऊपर की ओर, पैरों को खोल के रखें। बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं रखने हैं और सांस भरते हुए अपने पेट को फुलाएं और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करें। कम से कम 5 सांसें आप इसी प्रकार लें, पेट फुलाएं और एक्सेल करें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। धीरे धीरे अपनी बॉडी को अर्थ की ओर ड्रॉप करते जाएं। आँखों को बिल्कुल हल्का बंद करें, हल्के से। अपने आसपास की ध्वनि पे कॉन्सेंट्रेट करें। फील करें इस मोमेंट को, एंजॉय करें आसन को और कम से कम 10 मिनट आप योगासन ज़रूर करें। धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों को नीचे की ओर सरेंडर करते हुए अपने चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हुए आँखों को बंद रखना है और पूरा फोकस आती जाती सांसों पे।
धन्यवाद दोस्तों।